बैलेटिंग की है माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आपकी ज़मीन आपका निकल आई है। अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपको साल का 100 रुपया देना है। बाकी कितने एकड़ है इनकी ज़मीन? 4 एकड़ आपकी ज़मीन निकली है और इंशाल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े और किसी से कोई मदद ना लेनी पड़े। तो हम आपको फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप जल्दी जल्दी अपनी जमीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो और खूब माशाल्लाह तरक्की करो, खूब कमाओ, अपने घर वालों को भी खिलाओ और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं बेटा आपके लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की बैलेटिंग कर दी। अपना कमाओ अपना खाओ ते शान नाल जियो। मरीम नवाज की कामयाब काश्तकार अब्दुल सत्तार को फ़ोन पर मुबारकबाद। किसी की मोहताजी नहीं होगी। 4 एकड़ ज़मीन के लिए आपको 2 लाख रुपए भी देंगे। वज़ीर आला की अब्दुल सत्तार से गुफ्तगू। मजीद कहा 1 हफ्ते बाद अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। 31 जुलाई तक राशि का पोजेशन दे दिया जाएगा। गरीब खानदानों को इनके अपने ही एरिया में 5 एकड़ तक काबिल काश्त राशि दी गई है। पंजाब के 30,000 खानदानों को बस 100 रुपये सालाना फी एकड़ फराहम होगा। जमीन की अलॉटमेंट 100% मेरिट पर हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब वाहिद सूबा बन गया जिसने सरकारी जमीन में आवाम को स्टेक होल्डर बनाया है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को इंतहाई मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। जमीन के हसूल के लिए किसी खानदान को कुछ भी नहीं देना पड़ा, लीज भी मुफ्त है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब के एहसासों का हिसाब रखने और मौसर मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई एहसासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकली, अदायगी और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी राजी का कंट्रोल संभालने से लेकर इसकी लीज या फरोख्त तक के तमाम मामलात अब एक ही इदारे के सपुर्द होंगे। सरमायाकारी और निजकारी की सलाहियत रखने वाले सरकारी एहसासों की निशानदही तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। मरीम नवाज का कहना था पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मिल्कियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियां। अफसरान के तबादले और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। जाहिद परवेज ग्रेड 19 में तरक्की के बाद एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात। खुरम अजीज एडिशनल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना और मोहम्मद अली बुखारी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD वसीम हमीद का तबादला। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 15 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। जाहिद नवाज मरवत SSP इन्वेस्टिगेशन स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात। SSP सरफराज विर्क को AIG ऑपरेशंस IG ऑफिस तैनात कर दिया गया। साद आफरीदी SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहिब तैनात। शौकत अली शेख एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल 1 SPU पंजाब लाहौर मुकर्रर। मोहम्मद ईसा खान डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट पुलिस फोर्स पंजाब तैनात। हसन अफजल को एलीट पुलिस फोर्स से सेंट्रल पुलिस ऑफिस CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। फरूख जावेद SP इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर और जमशेद अली बटालियन कमांडर 3 DC मुल्तान मुकर्रर। जहांदाद अकरम SP CCD DG खान रीजन तैनात। आदिल उमर को SP CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। गैर मुल्की खातून से ज्यादती और अगवा का केस। खातून से ज्यादती करने वाले 3 मरकजी मुल्जिमान का DNA मैच हो गया। साइंसी शवाहिद और DNA रिपोर्ट ने मुल्जिमान के जुर्म की तस्दीक कर दी।
मरकजी मुलजिम नवाज ने पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम नवाज के उकसाने पर दीगर मुलजिमान ने भी खातून के साथ दरिंदगी की। DNA रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद मजबूत हो गया। पुलिस का कहना है कि तमाम साइंसी शवाहिद के साथ चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के केस में पेशरफ। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान नासिर, नवाज और रिजवान को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में तीनों मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर तीनों मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। मुलजिमान नासिर, नवाज और रिजवान को तफ्तीश और बरामदगी के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुबैना ज्यादती केस में 4 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले ही मंजूर हो चुका है। मुलजिमान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा के मामले में कार हादसे का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने वाले कार मालिक उस्मान की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जाते हुए एयरपोर्ट रोड पर अगवाकारों की गाड़ी ने हिट किया। हादसे के नतीजे में मुद्दई उस्मान की गाड़ी को 3 लाख रुपए का शदीद नुकसान पहुंचा। कार को टक्कर मारने के बाद मुलजिम ड्राइवर गाड़ी लेकर मौका से फरार हो गया। हादसे के फौरन बाद मुखी खवातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ले ली थी। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का केस एडिशनल सेशन जज अब्दुल कुद्दूस ने SHO डिफेंसी की अबूरी जमानत पर समाअत की। अदालत ने SHO फरियाद अली को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केस का रिकॉर्ड और तफसीली जवाब तलब कर दिया। अदालत का SHO फरियाद अली को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। SHO फरियाद अली पर तफ्तीश के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुबैना तौर पर धमकाने का मुकदमा दर्ज है। सेशन अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। 'घरों में कायम निजी ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन का अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के SOPs तैयार करने का फैसला। सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पर कायम अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। ज़राए के मुताबिक घरों में महदूद पैमाने पर चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स रजिस्ट्रेशन की शर्त से मुस्तस्ना रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 21 जुलाई को तलब। जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन का मरासला जारी। इजलास में कमीशन के तमाम आईनी अरकान शरीक होंगे। नए एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए 24 मौजूद उम्मीदवारों के नामों पर तफसीली गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की अक्सर-ए-नौ तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसाल नीलम नई एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की सरबराह मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में शामिल। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस फैसल जमान खान भी कमेटी का हिस्सा बन गए। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के दीगर अरकान में जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस मिर्जा वकास लौफ भी शामिल। महकमा एक्साइज पंजाब का शहरियों के लिए मोटर व्हीकल टोकन टैक्स पर 10% रियायत का ऐलान। 31 अगस्त तक टोकन टैक्स की बर वक्त अदायगी पर शहरियों को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। शहरी ई-पे पंजाब ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन टैक्स आसानी से अदा कर सकते हैं। बर वक्त टैक्स जमा करवाने वाले शहरी लेट पेमेंट और इजाफी जुर्माने से महफूज रहेंगे। 8 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, किदियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बारिश होगी।
गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद, खुशाब और सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। सियाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।